खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, पर फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि दे सकती है, पर संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी दे सकती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 15 मई 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि शनि जयंती कब है, सही तिथि क्या है और मुहूर्त क्या है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह के 8:32 तक। चतुर्दशी तिथि का क्षय होगा और इसी के साथ अमावस्या तिथि का आरंभ होगा। अश्विनी नक्षत्र रात के 8:15 तक है, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 7:25 से 10:25 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में आज आप यात्रा करें तो ये आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में और पश्चिम दिशा में लगने जा रहा है। तो आप पश्चिम दिशा या नैऋत्य दिशा में यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु आप जौ का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, चंद्रमंगल योग, कलानिधि योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, भारतीय योग, महाराज योग और अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि आपके लिए कवच निर्माण की वो शुभ घड़ी फिर से आ चुकी है। शनिश्चरी अमावस्या जिसे आप कहते हैं, शनि जयंती जिसे आप कहते हैं, यह समय आपके लिए अब आ चुका है। आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और साइड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर पहचान सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, महादशा अनुसार जो आपको उपाय करना चाहिए है, ग्रह स्थिति अनुसार जो आपको उपाय करना चाहिए है, कुंडली अनुसार जो आपको उपाय करना चाहिए है, तो उसकी जानकारी के लिए आप साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम और साथ ही साथ जो आपकी समस्या है वो लिख करके हमें भिजवा सकते हैं। समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, सट्टा बाजार, वादा बाजार, इससे पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होता है धंधा यक्षिणी कवच। यह कवच उनके लिए भी लाभकारी है जिनका पैसा कहीं फंस गया है और सामने वाला पैसा देना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में भी यह कवच आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी के विशेष कृपा की, उनके आशीर्वाद की। अब अष्ट लक्ष्मी है क्या? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर फिर भी जब परिवार कभी भी खर्चे की बात करता है, कोई बड़े खर्चे की बात आती है, तो वहां आप कहते हैं कि थोड़े समय के लिए इंतजार करो, अभी बजट थोड़ा टाइट है। कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले घबरा जाते हैं कि फाइनेंसेस बिगड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष तौर पर अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर लेना चाहिए है। यह जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने का सबसे उत्तम साधन है। तीसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं बात करना चाहूंगा वो है महामृत्युंजय कवच। आप सभी जानते ही होंगे कि मृत्यु देने वाले कौन है। संहारकर्ता शिव माने जाते हैं। चाहे शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाया जाता है। गंभीर रोग होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, इन सभी से रक्षा प्रदान करने का कार्य ये महामृत्युंजय कवच के धारण करने भर से हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन को सरल और सफल दोनों बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। आज मैं बताने जा रहा हूं कि शनि जयंती की सही तिथि क्या है और मुहूर्त क्या है। शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप कई सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोग शनि के नकारात्मक प्रभावों से घबरा जाते हैं, परेशान रहते हैं।
पर आप इस शनि जयंती पर अपनी कुंडली में शनि को मजबूत कर सकते हैं। कुछ ऐसे खास उपाय कर सकते हैं जो बहुत सरल और प्रभावी माने जाते हैं। कर्म और न्याय के स्वामी शनि भगवान नव ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव का जन्म वैशाख महीने की अमावस्या को हुआ था और इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। शनि जयंती को शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ और शक्तिशाली दिन मानते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि उचित दिशा में स्थित ना हो, अशुभ परिणाम दे रहे हो, व्यक्ति के जीवन में शनि ढैया या शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो, तो सबसे उपयुक्त दिन आपके लिए शनि को प्रसन्न करने का यह बन सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करना यह अशुभ परिणामों के प्रभाव को कम करता है या यह भी कहा जा सकता है कि समाप्त ही कर सकता है। लोग इस दिन को उपवास का पालन करते हैं, भगवान शनि का आशीर्वाद लेने के लिए शनि मंदिर जाते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन, होम और यज्ञ करते हैं। अब जन्म कुंडली में शनि को अनुकूल बनाने के लिए इस दिन शनि तेल अभिषेक करना, शनि शांति पूजा भी की जाती है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यहां पर एक जानकारी होती है कि शनि जयंती मनाई कब जाएगी। तो 2026 का मुहूर्त जो है वो कुछ इस प्रकार है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की शुरुआत जो है ये 15 मई 2026 की सुबह 8:32 पर हो रही है और अगले दिन 16 मई 2026 को पूरे ही दिन अमावस्या तिथि रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 16 मई को शनिदेव की पूजा का शुभ मुहूर्त माना जाता है और इसी दिन सूर्य और छाया के संयोग से शनिदेव का जन्म हुआ था। अब शनि जयंती के दिन शनि चालीसा और शनि महामंत्र का पाठ सबसे शक्तिशाली माना जाता है। मंत्र है नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समभुतम तम नमामि शनेश्चरम। ये मंत्र है। इस मंत्र का जितना हो सके आपको जाप करना चाहिए है। अब शनिदेव भगवान सूर्य और देवी छाया के पुत्र ज्योतिष में सबसे गलत समझे जाने वालों में से एक है। गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, शायद कारण यह भी है शनि ग्रह ज्योतिषीय और खगोलीय रूप से सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में एक है। न जाने क्यों शनि को एक बहुत ही अशुभ ग्रह बताया जाता है। क्रूर है, बिल्कुल सही, पर पापी नहीं है। इस ग्रह को केवल नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों के रूप में बताया जाता है जो बाधाएं पैदा करते हैं, चीजों में देरी करते हैं, गति को धीमा कर देते हैं और आपके जीवन में चल रही सभी कठिनाइयों के लिए इनको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। पर शनि वास्तव में अशुभ नहीं है। पुराण कहें, वैदिक ज्योतिष कहें या कहानियां कथाएं कहें, इन सभी में एक चीज बताई जाती है। भगवान सूर्य हमेशा अपने बच्चे शनिदेव को नापसंद करते थे और हमेशा उन्हें और देवी छाया को अपमानित करते थे, क्योंकि देवी छाया वो प्रतिकृति थी जिसे भगवान सूर्य की पहली पत्नी देवी संजना ने उनके स्थान पर बनाया था। इसलिए शनिदेव को कभी भी किसी भी भगवान का सम्मान नहीं मिला। उन्हें हमेशा अंधेरे और उदासी के प्रतीक के रूप में देखा गया। लेकिन साथ ही शनिदेव के पास भगवान शिव सहित विभिन्न देवताओं द्वारा दी गई विशाल और अनंत शक्तियां भी थी। शनि नेगेटिव नहीं है, ये न्याय और निष्पक्षता के स्वामी हैं। हमेशा व्यक्ति के कर्मों के अनुसार परिणाम देने वाले हैं, कभी भी जरूरत से कम या ज्यादा नहीं देते हैं। शनि द्वारा दिए जा रहे परिणामों में देरी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको अपने कर्मों के परिणाम प्राप्त ही ना हो। जब आप उन्हें प्राप्त करेंगे तो वो बेहतर और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। अक्सर एक चीज कही जाती है कि ऊपरी तरफ या ये कहा जाए कि ऊपरी सतह पर जो दिखता है व्यक्ति वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, पर जो नींव से अपने आप को खड़ा करता है वो शनि है और शनि आपको नींव से बनाने का काम करता है। शनिदेव काम में रुकावटें दे सकते हैं, बाधाएं डाल सकते हैं, लेकिन केवल आपकी इच्छा शक्ति, समर्पण और कड़ी मेहनत की मांग करते हैं। वो एक व्यक्ति के जीवन में धैर्य का प्रतीक है, व्यक्ति को परिणाम देते हैं, लेकिन व्यक्ति उन सभी अनुभवों से गुजरता है जिनकी उसे जीवन में आवश्यकता जरूर पड़ती है। शनिदेव व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने सिखाते हैं। शनिदेव के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य है, वो एक व्यक्ति को समृद्धि और उच्च पद देते हैं, लेकिन नौकर चाकर हो, अधीनस्थ हो, समाज के प्रति विनम्रता हो और जिम्मेदारियां हो, इनके साथ में देते हैं। शनिदेव किसी भी व्यक्ति के जीवन में पेशे के प्रमुख कारक माने जाते हैं, क्योंकि वो काल पुरुष कुंडली में दशम भाव के स्वामी है। इसलिए एक व्यक्ति के कैरियर की समय सीमा जो है और सफलता जो है ये शनि पर निर्भर करती है।
और मानव शरीर में शनिदेव हड्डियां, पैर, दांत, तांत्रिक तंत्र और प्रतिनिधित्व इन सभी का करते हैं। इसके साथ ही शनिदेव शरीर के वात तत्व को भी नियंत्रित करते हैं। अब शनि जयंती के लिए कुछ खास उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो आपको उपाय बता रहा हूं ये बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और सिर्फ सुनिएगा मत, इन उपायों को करिएगा जरूर, विश्वास रख करके कीजिएगा, तभी इसका आपको सही परिणाम मिल सकता है। अब सबसे पहला उपाय जो आता है, ये 5 राशियां हैं, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। आपको शनि की 7.5 ढैया चल रहा है, जिसमें कि ढैया है वो सिंह और धनु राशि को चल रहा है, कुंभ, मीन और मेष राशि को 7.5 चल रही है। आपके लिए विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि अगर बहुत परेशानियों से गुजर रहे हो, यह हो चुका है कि यहां तक भर चुके हो, कोई भी काम पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा लेट लतीफी देखने को मिलती है, लोग विरोध करना शुरू कर चुके हैं, षड्यंत्रों में फंसना शुरू कर चुके हो, तो आपको शनि 33 यंत्र धारण कर लेना चाहिए। विशेष तौर पर मेष राशि और मीन राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए अभी समय अवधि बहुत लंबी बाकी है। कुंभ राशि के लिए फिर भी कहूंगा कि अंतिम चरण है, और अंतिम चरण भी ऑलमोस्ट आधा आपके लिए गुजर चुका है, तो इस कारण से आप करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। और सिंह और धनु राशि के लिए ढैया चल रहा है, तो आपके लिए तो अत्यंत आवश्यक बनेगा ही। फिर ये 5 राशियां जो अभी मैंने आपको बताई हैं, शनि शांति कलश का भी उपयोग आप कर सकते हैं। यह शीघ्र अतिशीघ्र आपके लिए लाभ प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। तीसरा, शनि देव परिवार में बुजुर्ग, विशेष रूप से दादाजी हैं, पिताजी हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए शनि जयंती पर सबसे पहले सुबह उठने के बाद में अपने दादाजी हैं, पिताजी हैं, अपने परिवार के किसी भी बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। चौथी, शनि जयंती पर हनुमान पूजा करना सबसे फलदायी और शुभ माना जाता है। इसलिए स्नान करने के पश्चात हनुमान चालीसा हो सके, सुंदरकांड का पाठ हो सके, या तो फिर बजरंग बाण का पाठ हो सके, यह आपको जरूर करना चाहिए। 5वां उपाय, शाम को सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाना आपके लिए आज के दिन यानी कि 16 तारीख के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शनिदेव को 5 चीजें आपको अर्पित करनी चाहिए। सबसे पहले सरसों का तेल है, काले तिल के बीज हैं, काली उड़द की दाल है, शमी के पेड़ के पत्ते हैं और नीले फूल हैं। ये आपको अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। और शनि चालीसा में दी गई सलाह जो है, इसके अनुसार पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना और पास में सरसों के तेल और तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करना, यह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। 6वां उपाय, शनि जयंती पर छाया दान सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। अब छाया दान को लेकर के कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे किया जाता है। मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल आपको लेना है। अब कोशिश यही कीजिएगा कि अमावस्या तिथि से पहले पहले ही आप काम कर लें, या तो फिर 16 तारीख से पहले शाम तक में आप तेल लेकर के आ जाएं, क्योंकि शनिवार को तेल नहीं लाया जा सकता। सरसों का तेल लेकर के आ जाइए, खुद को उस तेल में देखिए, यानी कि जब आप उस मिट्टी के जो पात्र है, बर्तन है, उसमें अपने आप का चेहरा देखिए। उसके बाद में इस तेल को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि गरीब व्यक्ति हो, असहाय व्यक्ति हो, या फिर जैसे हम कहते हैं डिसेबल्ड होते हैं, उन व्यक्तियों को यह दान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 7वां उपाय, शनि देव गरीब और जरूरतमंद लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा शनि जयंती अमावस्या को आती है, इसलिए शनि देव का आशीर्वाद लेने के लिए धातु है, जूते हैं, काले कपड़े हैं, चप्पल हैं, शनि देव से जुड़ी हर चीज जो है इसका आप दान करें तो यह अत्यंत महत्वकारी बन जाती है। और शनि जयंती के लिए एक और प्रभावी उपाय है, उड़द दाल का पाउडर, और इसको गेहूं के आटे के साथ मिला दीजिए और छोटी गोलियां बना करके फिर मछलियों को खिला दीजिए। यह आपके लिए और भी लाभकारी बन जाता है। पर यहां पर कुछ बातें हैं जिसका ध्यान भी रखने की जरूरत है। कुछ ऐसे काम हैं जो कि शनि जयंती के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है कि बाल और नाखून कटवाने से परहेज कीजिएगा। दूसरा, नॉनवेज खाना, शराब पीना, इससे भी परहेज कीजिएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, शनिवार का दिन है और शनि जयंती भी है, अमावस्या तिथि है, झाड़ू खरीद करके घर में बिल्कुल मत लाइएगा। शनिवार के लिए, या ये कहा जाए शनिदेव का जो नकारात्मक प्रभाव है कुछ इस प्रकार है, जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि खराब स्थिति में होते हैं, उनके जीवन में धैर्य की कमी सबसे ज्यादा होती है। जो चाहिए है अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए है, वो चीजों को आसानी से छोड़ देते हैं, बहुत जल्द विचलित भी हो जाते हैं।
जब कोई काम शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी उसका परिणाम चाहिए, नहीं मिले तो उस काम को छोड़ देना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये नहीं समझते कि हर चीज में समय लगता है, प्रयास लगता है, कड़ी मेहनत लगती है और जिनमें वो हमेशा पीछे रहते हैं। लोग आज के समय में, यही कहा जाए आज की जो यंगर जनरेशन है, इंस्टेंट चाहिए है सक्सेस। पर एक बात का ध्यान रखें, इंस्टेंट सक्सेस जो है, जो प्राइवेट जेट आपको दिला सकती है, अपना खुद का मकान दिलवा सकती है, बड़ी प्रॉपर्टीज बनवा सकती है, आपका नाम जो है वो समाज में बना सकती है, उन सभी चीजों में समय लगता है। और जिस व्यक्ति का ये सोचना है कि ये सब इंस्टेंटली हो सकता है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपने पिताजी को देखिए, दादाजी को देखिए, 2 पुश्तें गुजर गई है कि आपको इस लेवल तक लेकर के आ सकें, और आप चाहते हैं कि उनसे आगे बस कुछ ही सालों में बढ़ जाए। ये मुमकिन नहीं होता है। अब ऐसे में एक और चीज पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। कोई भी कार्य जो है, अगर उसमें बहुत ज्यादा देरी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं, तो उसको जल्द से जल्द छोड़ने का काम मत कीजिए। थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई कीजिए, अपनी एफर्ट्स को रिकैलिब्रेट कीजिए, यह फायदेमंद है। बुरी स्थिति में शनि व्यक्ति को अहंकारी भी बनाता है। विनम्रता और जमीन से जुड़े रवैये की कमी होती है ऐसे व्यक्ति में। शनिदेव व्यक्ति को बहुत भौतिकवादी और स्वार्थी बना सकता है। हालांकि अपने स्वभाव के कारण वित्त में सफल और अच्छा होना उसके लिए एक कठिन कार्य भी बन सकता है, क्योंकि शनिदेव केवल अधीनस्थ, सेवक और समाज के प्रति विनम्रता और जिम्मेदारियां रखने वाले व्यक्ति को ही समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। शनि ग्रह को ज्योतिषीय और खगोलीय दोनों तरह से सूर्य से पर्याप्त गर्मी नहीं मिलती है। ठीक उसी तरह ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि कमजोर हो, वो हमेशा समाज से अलग और दूर रहना पसंद करते हैं। लोगों से मेलजोल बढ़ाने में वो पीछे रहते हैं। और खराब स्थिति में शनिदेव आपके प्रजनन संबंधी समस्याओं को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे गर्भ धारण करने में, और ये कहा जाए प्रयास जो है इस दौरान देरी देखने को मिलती है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन यहां पर बन जाती है। शनि की खराब स्थिति विवाह के बाद अन्य लोगों से संबंध बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में जातक को धोखेबाज और झूठा बना सकती है। शारीरिक प्रभावों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में लोग हड्डी हैं, पैरों से संबंधित रोग हैं या गठिया संबंधित रोग हैं, जिससे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो आपकी हड्डियों से संबंधित एक परेशानी होती है, इसके अंदर पोर्स बन जाती हैं, हड्डियों की स्ट्रेंथ जो है वो खो जाती है। ऐसी स्थिति से पीड़ित होना पड़ता है। शरीर अक्सर असंतुलित वात तत्व यहां पे महसूस होता है। तो इन सभी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है अगर शनि आपकी कुंडली में सही पोजीशन पर ना हो, या ये कहा जाए कि प्रतिकूल प्रभाव देते हों। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। अब बात करते हैं मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में चाहे कॉन्फिडेंस की बात हो, लक फैक्टर की बात हो, दोनों ही आपको मिल रहे हैं। विशेष तौर पर इस समय में थोड़ा अपने रवैये में कोमलता रखिएगा। यह कहा जाए कि बहुत साफ साफ सामने वाले को कुछ भी कह देते हैं, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच ज्यादा अपनाते हैं, इससे थोड़ा परहेज कीजिएगा। बाकी आपके लिए दिन बहुत शुभ रहेगा। चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति, यहां पर कमाई के लिए जो आप प्रयास करते हैं ये आपके लिए सफल होते नजर आ सकते हैं। कोई बड़ी डील को अगर फाइनलाइज करने के लिए मीटिंग आज के दिन शेड्यूल थी तो ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे में एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। गृहिणी विशेष तौर पर जो है आज घर में शाम के समय में खीर बनाकर सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाकर फिर पूरे परिवार के साथ मुझे खाइएगा। यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। परिवार की जो संपन्नता है उसके लिए फायदेमंद बन सकता है। यंगस्टर्स की अगर बात करें तो चाहे आपके रिलेशनशिप की संबंधित बात हो, वहां पर काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। जो मन मुटाव था उसको सुलझाने का अवसर यहां आपको मिल सकता है। ऐसे समय में अगर कोई स्पेशल दिन बना रहे हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो उसमें भी अच्छे गिफ्ट्स आपको प्राप्त होते नजर आएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं वाहन से संबंधित जो चर्चाएं घर में चल रही थी, अब उसका निष्कर्ष यहां पर निकलता हुआ नजर आ सकता है। सभी सुख सुविधाओं को भोगने का यह समय आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, नींद को लेकर के कमी पेशी जरूर देखने को मिलने वाली है। नींद पूरी नहीं हो पाई, सुबह उठे थोड़े इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड थे, या फिर उठते ही पीठ में कोई दर्द हो रहा है, उससे संबंधित यहाँ पे परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, काम करने का मानस है, इच्छा पूरी है, पर शरीर साथ नहीं निभाता। ऑफिस पहुंचते हैं तो ये कहा जाए ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, क्या काम से शुरू करना चाहिए, किसको क्या ऑर्डर देना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा समय व्यर्थ कर बैठते हैं। इससे थोड़ा आपको बचना चाहिए है। यहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ख्याली पुलाव वाली सिचुएशन जो है, बैठे बैठे सोच विचार करते रहते हैं कि ऐसे 10 से 100 बनेगा, 100 से लाख बनेगा। इस चीज को छोड़ करके मेहनत पर अब भरोसा आपको ज्यादा रखना चाहिए है। बाकी स्थिति आपके लिए फायदेमंद है। अगर इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर विशेष कोई आप इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में बढ़ रहे थे तो यह आपके लिए फायदेमंद बन जाएगा। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा थोड़ा खर्चों पर आपको ध्यान जरूर देने की जरूरत है। विशेष तौर पे जो गृहिणी है, आप इस बात का ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि खर्च भी आपको यहां पे संभालने हैं, कहीं आपके जो मंथली एक्सपेंडिचर है ये बजट को ना बिगाड़ दें। तो वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपसे जो बड़े हैं घर में, उनके साथ में मनमुटाव है या कोई ऐसी स्थिति जहां पर बहुत ज्यादा बहस होती है, वहां पर शांत रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो आप भी ऐसे समय में सेहत से संबंधित विशेष तौर पर खान पान पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में अच्छी प्लानिंग करना, अब इस बात में आपको जरूर ध्यान देना चाहिए है कि प्लानिंग बड़ी अच्छी हो सकती है, पर उसका एग्जीक्यूशन जो है उसके लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना होगा। स्ट्रेस फैक्टर यहां पर बढ़ सकता है। चाहे लाभ भाव में चंद्रमा अवश्य है, पर इस समय में थोड़ा दूसरों से मदद मांगना, अपने काम का बोझ हल्का करना, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में यह कहा जाए बहुत सारे काम हैं एक साथ आपके सामने आ जाते हैं, तो इस चीज को सही तरीके से मेंटेन और बैलेंस करना जरूरी है। यहीं घर परिवार में मेहमानों का आना चार चांद भी लगाएगा, मन को प्रसन्न भी रखेगा। और घर के यंगस्टर्स जो हैं, विशेष तौर पे मिथुन राशि के हैं, तो आपके विवाह से संबंध बातें इस समय में तेजी पकड़ सकती हैं। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शत्रु पक्ष हैं तो उन पर भी अच्छा कंट्रोल यहां पर देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप सर्जरी से संबंधित पढ़ाई कर रहे थे तो ये स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप पुलिस से या फिर आर्मी से या नेवी से संबंधित कोई एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो भी आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी फायदे की बन सकती है। व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा व्यक्ति जो सेल्स से संबंधित काम करते हैं, अगर इस समय में ट्रैवल करना पड़े तो ये ट्रैवल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होगी और जो आपकी डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज यहां पर होती नजर आ सकती है। ये भी कहा जाएगा कि फाइनलाइज हो ही जाए, यह अवश्य स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, चिंता की बात नहीं है। ऐसे समय में बस एक चीज को ध्यान रखना है, बदलाव जो है ये जरूरी है, और ये बदलाव आप अपने अंदर लेकर के आए या दूसरे आप पर फोर्स करें, दोनों ही तरीके से बदलना आपको जरूरी है, ताकि आज के समय के साथ में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और अगर इस चीज को एक्सेप्ट जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी फायदा कमाना शुरू कर सकते हैं। यही जो व्यक्ति कंसल्टेशन बेस्ड काम करते हैं, या ये कहा जा सकता है फ्रीलांसर्स हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज़्यादा फायदे की बन सकती है। कहीं ना कहीं कोई फॉरेन ट्रैवल से संबंधित योजना जो थी वो भी यहाँ पर पक्के तौर पे आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। नई प्लानिंग्स और नए लोगों की मुलाकात, उनके साथ में नेटवर्क साधना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में सामाजिक संबंध जो है ये आपके लिए बेहतर होते नजर आएंगे। विशेष तौर पे जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ में अब बातें कुछ बेहतर होती नजर आएंगी। हालांकि एक चीज जरूर कहूंगा, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच आप अपनी बातों में अपनाती हुई नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए कि तंज कसने वाली आदत बन सकती है, इससे थोड़ा परहेज कीजिएगा। ओवरऑल दिन आपके लिए शुभ साबित रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की भी बात करें तो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई निर्णय लेना चाह रहे थे, बहुत समय से इसको टाला जा रहा था, चाहे वो रेनोवेशन से संबंधित कोई कार्य है, कोई इस समय में
प्रॉपर्टी बेचकर लिक्विडेशन हाथ में तैयार करने की बात है आगे किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस दिशा में आपको प्रयास अपने आगे बढ़ा देने चाहिए, तेजी लेकर के आनी चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, तो वहीं विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 21 डॉट्स है। ये सिचुएशन तो 20% 23% तक आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं, पर यहां पर ईश्वरीय सहायता कहें, धार्मिक रुझान कहें, ये ज्यादा है। अब ऐसे समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने बिजनेस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड आप यहां पे नजर आने वाले हैं। परिवार की यहां पे शिकायत हो सकती है कि हमें समय नहीं दिया जाता, पूरा समय ऑफिस में रहते हैं, जब देखते हैं तो काम का स्ट्रेस है, काम सही नहीं चल रहा है, फाइनेंसेस अभी तैयार नहीं है, तो इस कारण से हर चीज में आप देरी करते चले जाते हैं। तो इस स्थिति का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। पर एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, खर्चों से पहले सेविंग पर और इन्वेस्टमेंट पे आपको ध्यान इस समय में देना चाहिए है। गलत लोगों की संगति है या गलत लोगों की धारणाएं जो हैं उनको यहां पे अपना लेना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति है, इस समय में विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स अगर आप पर गुस्सा करते हैं, सभी के सामने डांटते हैं, तो यहां पर भड़क करके अपना रेजिग्नेशन डाल देना या फिर बॉस के साथ में यहां पर बहस कर बैठना, इससे आपको परहेज करना चाहिए है, क्योंकि यह स्थिति किसी और की बनाई हुई है और उसका सामना आपको करना पड़ रहा है। शांत रहेंगे तो इस स्थिति से आप बाहर निकल पाएंगे। फिर बात होती है गृहिणी की। आप विशेष तौर पे एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, घर परिवार की स्थिति में इसने कुछ कह दिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं से मान सम्मान में कमी पेशी जो है वो महसूस होती नजर आ सकती है। वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। जितनी जल्दी बातों को बाहर दूसरों के साथ में कर लेते हैं, ये उतनी ही बड़ी परेशानी आपके लिए बना सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% 67% तक सपोर्ट की है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब तक मिथुन राशि में चंद्रमा 18 तारीख की रात को 10:05 पर प्रवेश नहीं करते हैं, वहां तक शांति बनाए रखना आपका इकलौता हथियार है हाथ में। सामने से व्यक्ति पूरी तरीके से प्रयास करेगा कि आपको उकसाया जाए, आपको गुस्सा दिलाया जाए, चाहे परिवार के व्यक्ति हैं या फिर बाहरी दोस्त हैं, कोई कलीग्स हैं, जानबूझकर आपको ऐसी स्थिति में डालने का प्रयास होगा जहां पर आप फट पड़े। और ये फटना, यही एक इकलौती चीज है जो आपको आप ही की सफलता से वंचित रख सकती है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये कंपैरिजन हो गया, वो तुमसे ज्यादा अच्छा काम करता है, वो अच्छा कमाता है, उसने परिवार के लिए ये किया। इन चीजों को सुनिए, समझिए, पर अभी के लिए अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। स्वास्थ्य संबंधित यहां पे चिंताओं की अगर बात करें तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं अगर आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, नर्व्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, तो वो यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये कहा जाए कि डॉक्टरी परामर्श लेना ही पड़े, इस स्थिति में लेकर के आ सकती है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक चीज जरूर कहूंगा, पारिवारिक स्थिति से कहीं ना कहीं इस समय में अनएक्सपेक्टेड गेन कहा जाए, ये भी आपको मिल सकता है। ये कहा जा सकता है परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कोई फाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं आपको आपकी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, तो वो यहां पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे सुख सुविधाओं की बात कही जाए, पारिवारिक मेलजोल की बात कही जाए, प्रेम की बात कही जाए, ये सभी चीजें आपके लिए पक्ष में है। ऐसे समय में चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में किसी बात को लेकर बहुत समय से डिस्कशन चल रहे थे, अब इस डिस्कशन का फाइनली रिजल्ट निकलना है कि बातें बहुत हो गई, अब या तो फिर पेपर पे साइन होगा या फिर आप डिक्लाइन करेंगे, दो में से एक चीज हो सकती है। तो यहां पर थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच अपना करके आप अपनी बात को मनवाने में सफल हो जाएंगे। यहीं दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात हो, यह भी थोड़ी देखने को मिलेगी। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि लाइफ पार्टनर का रवैया जो है वो इस समय में थोड़ा रूठने वाला बन सकता है। आपको यहां पर भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है उनको मनाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए।
ऐसे समय में जान पहचान का क्षेत्र भी आपका बढ़ता नजर आएगा। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी इस समय में करना आसान भी होगा और दोस्ती यारी निभाना भी आसान होगा। वहीं अगर आप कोई ऑडिशन देने जा रहे हैं, स्क्रीन टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो इस स्थिति में आपका सिलेक्शन होना अवश्य देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म यहां पर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की, चाहे वाहन का सुख कहें, परिवार का समर्थन कहें, दोनों ही चीजें आपको मिलने वाली है और ऐसे समय में व्यस्तता तो होगी पर मन में प्रसन्नता भी होगी। यह कहा जाए कि पर्सपेक्टिव बदल जाता है, तो अब जो काम है वो भी भाता है। यही स्थिति आज के दिन देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 70% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। विशेष तौर पे जो बेरोजगार व्यक्ति है, रोजगार प्राप्ति का प्रयास कर रहा था, कोई ना कोई माध्यम से, चाहे वो कोई फ्रेंड के रेफरेंस के कारण हो सकता है, पुरानी कंपनी के कारण कोई यहां पे रेफरेंस आपको मिल जाता है, या फिर आगे कोई आपकी बात करता है, तो उस कारण से आपको नौकरी इस समय में मिल सकती है। वहीं मन प्रसन्न रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जिस व्यक्ति से मिलते हैं अपनी गहरी छाप छोड़ने का मौका आपको मिलता है। व्यक्ति मिलकर के ये नहीं कहता कि कैसा व्यक्ति था, गलत था, खराब था, एक ही उसकी जुबान से बात निकलती है कि व्यक्ति अच्छा है, बड़ा अच्छा आदमी है, इसको काम पे रख लूंगा। थोड़ा नेगोशिएट करने का यहां पे स्थिति जरूर है, पर ओवरऑल स्थिति आपके लिए फायदे की रहेगी। वहीं व्यक्ति इनकी बात करें जो कि व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में जो कहीं परेशानियां चल रही थी अपने कलीग्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में, उसको सुलझाने का अवसर आपको मिल सकता है। थोड़ा विनम्र आपको भी बनना पड़ेगा, थोड़ा झुकना आपको भी पड़ेगा। सामने वाला भी झुकता है तो आपको भी झुक करके उनको सम्मान अवश्य देना चाहिए। शत्रु पक्ष की बात करें तो इनसे आपको कोई चिंता नहीं है, परेशान करने का प्रयास करेंगे और खुद ही मुंह के बल गिर पड़ेंगे। यही बात अगर कही जाए यंगस्टर्स की, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम यहां पे फाइट करने वाले हैं तो आपके लिए स्थिति काफी फायदे की बन सकती है। भाग्य का साथ मिल रहा है, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से साथ है, प्रिपरेशन आपने कर ली है, तो अब देरी मत कीजिए, घबराइए मत, आगे अपना एग्जाम दीजिए और उससे संबंधित आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जा सकता है 22% सपोर्ट किए। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में लॉजिकल, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। कूटनीति का उपयोग करना जरूरी है। बहुत भोले व्यक्ति बन के रह जाते हैं, दूसरों को अपनी राय दे देते हैं, उसको फायदा होता है, आपको कुछ नहीं मिलता है, फिर भी आप बस यही दूसरों का भला करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए है। कहीं ना कहीं आपकी जो इस समय में सूझबूझ है, आपकी लक है, उसको सामने वाला चुराने का प्रयास करता है और इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए कि जो आपकी मेहनत है, जो आपकी एडवाइस है, उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपको जरूर मिले। यहीं जो लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, फ्रीलांसर्स, फोटोग्राफर्स हैं, आपके लिए भी स्थिति बहुत फायदे की बन सकती है। और विशेष तौर पे अगर आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, एडुटेक जिसे कहा जाता है, उस फील्ड से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए स्थिति बहुत फायदे की बन सकती है। ऐसे समय में बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों की बातों में आने से परहेज कीजिएगा। सामने वाला व्यक्ति बटर लगाना बड़ी आसानी से जानता है और ये बटर लगाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यही घर परिवार की स्थिति कही जाए, यंगस्टर्स की स्थिति कही जाए, तो इनके कारण से, इनके जिद्दीपन के कारण से कुछ खर्च जो हैं, अनावश्यक खर्च हैं, ये भी आपको करने पड़ सकते हैं। गृहिणी की बात करते हैं तो इस बात का सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के कारण आपको अपने जीवन साथी और अपने परिवार के साथ में मतभेद या बहस करने से परहेज करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए यहां पे सपोर्ट की तरफ जा रही है। अब इस समय में बस इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 4th हाउस का चंद्रमा जो है थोड़ा अनड्यू, जिसे हम कहते हैं एग्रेशन है, ये लेकर के आता है, स्पष्टवादी को ज्यादा बना देता है। चीजें बोलने की थी नहीं पर बोल पड़े, छुपाने की थी और वहीं समाज के बीच में उसको बोल पड़े, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। जो आप पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा आप पर से हट सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहूं या फिर नौकरी पेशा व्यक्ति की, काम पे ज्यादा फोकस कीजिए। इस समय में यह मत सोचिए कि मुझे इसका रिजल्ट इमीडिएटली क्यों नहीं मिला, प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन में मेरा नाम क्यों नहीं लिखा गया,
तो इन स्थितियों को अभी के लिए नजरअंदाज करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ एक ही बात का ध्यान दीजिए, सिर नीचे कर अपने काम को पूरी तरीके से यहां पर करना है और इसी के साथ में कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उसको खोजने पर आपको जोर ज्यादा लगाना है। यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलते ही या फिर आपकी कंपनी आपको प्रमोट करेगी या फिर सामने से बेहतर ऑफर के चलते आप अच्छे पे के साथ में दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो पाएंगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पर यह समय आपके लिए पीड़ादायक बन सकता है। कहीं ना कहीं कोई चोट लगना, मोच आ जाना या फिर शरीर में दर्द होना, इसकी शिकायत यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष के अंदर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के तंज कस दिया जाता है। एक हिंदी में हम कहते हैं ठोला मार दिया जाता है, सिर पे जो ठोला मारते हैं वो वाली स्थिति होती है कि बिना कुछ कहे भी बस हमें बोल दिया गया, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। इस स्थिति को देखते ही नजरअंदाज कर देना ज्यादा बेहतर है। इस पे ज्यादा सोच विचार करेंगे तो बात मन में घर कर बैठेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है और ऐसे समय में जिस चीज को आप हाथ लगाओगे वो सोना बना सकते हो। मेहनत करने में आप कोई कमी नहीं रखते और मेहनत के साथ में भाग्य का साथ मिलने के कारण यहां पर बहुत तेजी से अपने काम को आगे बढ़ता हुआ भी देखोगे। जहां पर शिकायत थी कि आज कॉल्स नहीं आ रहे हैं, आज क्लाइंट से बात नहीं हो पा रही है, आज दुकान पर कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है, इन चीजों से अब आपको राहत मिलने वाली है। अब भीड़ भी देखने को मिलेगी, फोन भी आराम से बजेगा और फोन चाहे कम बजे पर ऐसे व्यक्ति का बजेगा जो कि आराम से आपके साथ में काम करने को तैयार है, अच्छे दर पे काम करने को तैयार है। ओवरऑल दिन काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, फायदे का है। इस समय में आंख और कान खुले रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित भी कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है। वहीं गृहिणी की बात करते हैं तो सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न रहेगा। थोड़ा सा धैर्य का परिचय देखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में किसी भी बात को बहुत जल्दी से हाँ कर देना, हामी भर देना या ना कर देना, आपको परहेज करना चाहिए। यंगस्टर्स की भी बात करता हूं तो अब समय आ चुका है कि माता पिता के लिए आप सहारा बने। कमाना शुरू कर चुके हैं तो उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर के आना या उनका कोई इस समय में ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है तो उसका दायित्व आप निभा देते हैं, तो ये उनके लिए बड़े ही गौरवान्वित होने वाली बात बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा है, यानी कि सेकंड हाउस में वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 33% सपोर्ट की है। इस समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यंगस्टर से बात करना चाहूंगा कि अपनी मेहनत की जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो बुक्स में आप हाईलाइट करते हैं, जो दूसरों को पढ़ाने में मदद करते हैं, इस समय में परहेज कीजिएगा। अपनी नोटबुक किसी और को दे देते हैं तो गुम जाती है, या ये कहा जाए सामने वाला उसको अपने तरीके से उपयोग कर लेता है और वापस आपको देता नहीं। तो ऐसी स्थिति दोस्तों के बीच में जो होती है या फिर ये कहा जाए क्लासमेट्स के बीच में ये स्थिति देखने को मिल सकती है। बिना बात फंसाना, आपके लिए कोई ना कोई परेशानी क्रिएट करना, ये इस समय में देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा चिंताओं से ग्रसित आप ज्यादा रहेंगे। बिना बात के विवादों में उलझते नजर आएंगे और विवादों में उलझने से सबसे बड़ी परेशानी है कि हाथ में आया काम आपके हाथ से निकल सकता है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि थोड़ा इस समय में फ्लेक्सिबल बन जाइए। सामने वाले की बात है तो उसको बीच मझधार, या ये कहा जाए कि बीच की बात कर उसको हामी भर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि घर की बेफिजूल बातों में, जहां पे आपका कोई यहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप यहां पे बात करते हैं तो परेशानी बन जाती है। तो इन चीजों से परहेज करते हुए आज के दिन गुजारिए, अपने आप को प्रसन्न रखने का काम कीजिए। वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करता हूं तो आप एक और बात का ध्यान दीजिएगा, झगड़ों में फंस जाते हैं, दोस्ती यारी निभाने के लिए किसी और से लड़ पड़ते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, यह आपको चोटिल कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। और कल का दिन शनिश्चरी अमावस्या भी है, शनि जयंती भी है और उसके उपलक्ष्य में आपके लिए विशेष तौर पर बड़े समय से मैं लगातार उपाय भी बता रहा हूं। इन उपायों को सुनिएगा जरूर, कल के एपिसोड में भी बताए थे, आज भी बता रहा हूं और आने वाले दिन में यह भी बताऊंगा और इसके लिए स्पेशल एपिसोड भी बनाया हूं। इन एपिसोड्स को देख करके अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना चाहिए है, क्या नहीं करना चाहिए है, आपके लिए क्या करना फायदेमंद है। और अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयारी करने हैं, तो एक बार इन साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेशन आपको जरूर बुक करा लेना चाहिए।
जब हम और आप बात करेंगे फोन पर तो आपकी कुंडली पर बात होगी, आपकी पर्सनल से पर्सनल जो समस्या है उसका समाधान खोजने में हम आपकी मदद करेंगे। क्या किया जा सकता है, कब किया जा सकता है और क्यों करना आपके लिए आवश्यक है, इन सभी बातों को आपको समझाया जाएगा। चाहे रत्न धारण करना हो या तो फिर पूजा उपासना हो, ये सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी प्रदान होगी। बाकी हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।